मकसद मेरी दिली तकलीफ़ को बयान करना है। कल रात के जलसे के बाद मेरी दिल की कैफियत बिल्कुल एक अजीब है, क्योंकि जनाब असद साहब को हम बहुत करीब से देख चुके थे और हम आज तक उनकी इज़्ज़त कर रहे थे। लेकिन मसला दरअसल ये है कि कल रात कुद्दूस गुंडों को घर में बिठाएंगा, ये जो जुमले उनके हैं, ये उनसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक दुनिया की बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत थी। इस वजह से क्या है, उनसे मैं ये उम्मीद हरगिज़ नहीं रखा था, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट कुद्दूस कुरैशी यहाँ पे मौजूद है, उनका कोई जायज़ा उनकी पार्टी की तरफ से, ना कोई उनके कारकुन की तरफ से कोई जायज़ा यहाँ पर वार्ड नंबर 15 में खुसूसन लिया नहीं गया। इसीलिए मैं सभी के सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो बदनाम करने की साजिश है गुंडे, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सदाशिवपेट की आवाम को हमारी कैफियत और हमारी दिली तकलीफ़ को अल्लाह के सिवा कोई जान नहीं सकता। इसीलिए मैं सबसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकी बातों में और इनके झांसे में ना आने की अपील करूँ। रही दूसरी बात, मस्जिद कुरैश के बाजू मोहल्ला कुरैश के अंदर परसों मजलिस की तरफ से जलसा रखा गया, जिसमें नांदेड़ के लीडर जनाब सैयद मोइनुद्दीन साहब भी यहाँ हाजिर हुए थे, जिसमें जलसे के अंदर कुद्दूस कुरैशी ने भी बयान देते हुए वर्गलाने वाली बातें करते हुए, लोगों को डरा धमकाने वाली बातें करते हुए अपने बयान को जारी रखा। लोगों को डराने और धमकाने वाली बातों का मुजाहरा करते हुए लोगों को गुमराह करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे कि मसलन हमारे वालिद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मुख्तस किए गए थे गवर्नमेंट का फंड कुरैशी कम्युनिटी हॉल के लिए कुरैशी कॉम्प्लेक्स को नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा दूसरी जगह ये फंड को लगाओ। ये गुजारिश हमारे वालिद साहब करें बोल के मेरे वालिद मोहतरम मरहूम का इस्तेमाल किया गया झूठ बोलकर। मैं ये सबसे आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक्स MLA जग्गा रेड्डी साहब के पीरियड में मेरे वालिद मोहतरम ने खुसूसन मुलाकात करते हुए जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश की थी कि हमारे पास बैठने के लिए यहाँ कम्युनिटी हॉल मौजूद नहीं है, लिहाजा साहब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें कम्युनिटी हॉल चाहिए, हमारे आवाम को कम्युनिटी हॉल बना के दो। फिर उसके बाद उनके दौर में ये काम नहीं हुआ। चिंता प्रभाकर साहब से भी मेरे वालिद मोहतरम और ख्वाजा भाई और कुद्दूस कुरैशी के भाई अय्यूब भाई की तरफ से भी यही मुतालबा किया गया कि हम आवाम को यहाँ पे बिरादरी को बैठने के लिए कोई जगह यहाँ पे मैसर नहीं है, लिहाजा कुरैशी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। इसकी तायद मेरे वालिद मोहतरम ने की थी। लिहाजा ये कुद्दूस कुरैशी की तरफ से जो इल्ज़ाम मेरे वालिद मोहतरम के ऊपर लगाया गया कि 10 लाख रुपए यहाँ पे कुरैशी कॉम्प्लेक्स के जो गवर्नमेंट के है वो यहाँ नहीं लगाना, लिहाजा इसका दूसरी जगह इंतज़ाम करो बोल के जो उन्होंने स्टेटमेंट की है, सरासर गलत है। ये झूठ बोले उन्होंने, सरासर गलत है, झूठ है। इंशाअल्लाह कल क़ियामत के दिन मैं और मेरे वालिद मोहतरम इसका ज़रूर जवाब अल्लाह के सामने हाजिर होकर इसका तलब करेंगे। दूसरी बात, कुद्दूस कुरैशी के जो अल्फाज थे मोहल्ला कुरैश वार्ड नंबर 15 के ताल्लुक़ से, मैं करा 10 साल इनको अवाम मौका दी। 10 साल अवाम मौका देने के बाद उनके अल्फाज ये होने चाहिए थे कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से लोगों ने मुझे मुंतखब किया और लोगों ने मुझे अवाम की खिदमत करने का मौका इनायत फरमाया, लिहाजा मैं सभी अवाम से शुक्रिया अदा करता हूँ बोल के ये अल्फाज उनके करना चाहिए था। ये मैं कल मिश्कर मेले में भी जो जलसा हुआ इसके अंदर भी मैं वो करा, मैं ये करा, मैं लेटा लगा, मैं टैंका बिठाया, मैं बोरा दलाया, यही बोले ना, इसके अलावा कोई जुमले नहीं थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ आज तक ये सब अल्लाह के फजल से हुआ। आज भी जो कुछ होगा वो सब अल्लाह के फजल से होगा और आगे भी जो कुछ क़ियामत तक होगा वो सब भी अल्लाह के फजल से होगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। लिहाजा दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कारोबार के सिलसिले में बार बार यहाँ पे कुरैशियों को ये डराया जा रहा कि कुद्दूस कुरैशी रहेगा तो यहाँ पे कुरैशियों का कारोबार चलेगा।
हमारे बाप दादा का मतलब नस्ल दर नस्ल से ये कारोबार है, हमारा पेशा है, हमारी तिजारत है। अब क्या मालूम हमारे बाप दादा कब कहाँ से आके यहाँ मुकीम हुए, ये शहर कब से बना, तब से हम यहाँ पे मुकीम है, तब से हमारा कारोबार है। कुद्दूस कुरैशी तो हाल ही में 10 साल पहले मुंतखब हुए थे। 10 साल पहले भी हम कारोबार कर चुके, कारोबार आसानी के साथ मुकम्मल के साथ करते हुए, अपनी बीवी बच्चों को हमारे कारोबार के ज़रिए से हम पालते हुए हमारी ज़रूरत को पूरी कर चुके। लिहाजा ये कुद्दूस कुरैशी लोगों से डराने और दुकानों को उठाने वाली बातें, ये कुरैशियों को डराकर वोट डाल लेने की जो पॉलिसी है, इससे मैं लोगों से वाकिफ़ करवा रहा हूँ कि इनके झांसे में ना आने की मैं अपील कर रहा हूँ। हम इंशाअल्लाह जीतने के बाद आवाम के दरमियान रहेंगे, कुरैशियों को साथ लेके चलेंगे, सबका ताउन करेंगे, सब दुकानों को लाइसेंस भी दिलाएंगे और कारोबार के अंदर जो कुछ भी मुश्किल दरपेश होंगी आवाम के दरमियान रहकर उनका भरपूर ताउन करते हुए उनकी निगहबानी करेंगे। हम जिम्मेदारी के साथ ये वादा कर रहे हैं, अहद नहीं वादा करते हैं और अनाउंसमेंट भी करते हैं। और दूसरी बात, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं वार्ड के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें थे, जैसे कि खंदकम रोड के बारे में मैं सवाल किया था, उसके बारे में भी कुद्दूस कुरैशी के पास कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। लिहाजा लाइटा दलाया, टैंका बनाया, बोरा दलाया, 200 पिंचिना बनाया। अरे पिंचिना नहीं भाई, पेंशन किसको बनाया, आप इसका जवाब दीजिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, हम आपको जाहिला बोल रहे हैं, जाहिल है हम। अगर आप जाहिल रहे तो हम आपसे सवाल नहीं करते थे, महज़िब तरीके से सवाल नहीं करते थे, हम आपको गाली गुलज पे उतरते थे, लड़ाई झगड़े पे। पता है यहाँ पे महल्ले में वार्ड नंबर 15 में कौन जाहिल है। मैं इनके मकान के बाजू मकान खरीदा, ये लोग मुझे डराने और धमकाने और गुंडा गर्दी करने पर उतर आए थे। जो मकान जिसके पास मैं खरीदा उनके पास वो कम कीमत में पूछ के उनको डरा के धमका के डाल लेने की प्लानिंग में थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर जाके उनसे बात करके उनकी दुआओं के साथ मैं घर लिया। मुझे यकीन है जिसके पास मैं घर लिया उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। इंशाअल्लाह मैं उनकी दुआओं को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। दूसरी बात, मैं ये भी उनसे सवाल किया था कि महल्ले के अंदर 40 डबल बेडरूम मकान किसको मिले, इसकी लिस्ट हम आपको बताओ। उन्होंने बोल रहे हैं डेटा मेरे पास मौजूद है, आओ डिबेट करेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, अगर 40 डबल बेडरूम के मकानात का जो डेटा उन्होंने ला के डिबेट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बैठ के उनको कभी भी चैलेंज करूँ, मैं बैठ के ये 40 मकानात जो डबल बेडरूम के हैं मैं करने के आसे, इसके ऊपर डिबेट करने के आसे मैं तैयार हूँ। खंदकम रोड के बारे में भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जग्गा रेड्डी साहब की देन है, ये जग्गा रेड्डी साहब का कारनामा था जो शहर के अंदर गांव के अतराफ खंदकम की रोड को क्या है तामीर करते हुए इसको गांव को तरक्की, शहर को तरक्की याफ्ता बनाने का काम जग्गा रेड्डी साहब ने किया था। और दूसरे कई सवाल जिससे कि राशन कार्ड है, वो बहुत सारे सवाल का मैं इनसे मुतालबा किया था, लेकिन इनके पास ये सवाल मौजूद नहीं है। इसके बजाय वो डला का मार रहे कि मजलिस डरने घबराने का नाम नहीं है, कुद्दूस नहीं डरता, म्यूनसिपल में कांपते। भाई ये अल्फाज से किसी को रोज़ी नहीं मिलती, किसी की परेशानी दूर नहीं होती, हिंदू मुस्लिम बोलने से किसी के घर खाना नहीं पहुंचता। लेकिन मैं सभी आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये अल्फाज इनके सुनकर जज्बात में आने से और ये अल्फाज सुनकर वोट डालने से परहेज करें, होश और हवास के अंदर सोचें कि वोट हमारे बच्चों के लिए, वोट हमारे 15 नंबर वार्ड की तरक्की के लिए और आने वाली नस्ल को कामयाब बनाने के लिए, अब हमारे घरों की तामीर के लिए। कल हम अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इंदिरा स्कीम, इल्लू की स्कीम के तहत जो 5 लाख रुपए की इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से जिसके पास प्लाट मौजूद है उसको घर बनाने के लिए की जा रही। हम वादा करते हैं, हम तमाम वोटर से वादा करते हैं जो कोई भी घर बनाने के ख्वाहिशमंद है हम भरपूर ताउन करते हुए घर बनाने के अंदर मदद करेंगे। मेरी अपील है, नफ़रत को हराकर यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम वार्ड नंबर 15 के अंदर देना है। मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकी जो वर्गलाने वाली बातें हैं, इनका जो डराना धमकाना है ये बेकार है। लिहाजा हाल ही में एक झगड़ा हुआ जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी जो मजलिस के खुसूसन कारकुन रह चुके पूरी ज़िंदगी, जब तक वो जिनका इंतकाल हुआ, जब तक वो मजलिस के लिए वक्फ कर दिए थे, कोई पुरसाने हाल उनके पास नहीं था, कोई मजलिस का कारपोरेटर, कोई एमएलए, कोई उनके घर जाकर खैरियत नहीं लिया। इनकी कौन खैरियत लेंगे भाई, ये मजबूर और परेशान हाल जो लोग हैं।
इनकी कौन खैरियत ले सकते। हाल ही में झगड़ा हुआ, जिनका फर्जंद फैसल कुरैशी को मार कर पीट कर उनके कान में से खून निकाला गया, जिसके बाद मौका वारदात पर हम पहुंचकर दवाखाना ले गए और पुलिस स्टेशन ले जाकर ये तमाम तफसीलात से हम वाकिफ़ करें। अवाम की, यहाँ की अवाम को मैं वाकिफ़ करवाना चाह रहा हूँ। गुंडे जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन गुंडे हैं, मुझे इतना सताया गया यहाँ महल्ले के अंदर कि इसका मैं अंदाज़ा और मैं बयान भी नहीं कर सकता कि जितना डराया गया। सभी लोग वाकिफ़ है कि ये डराने धमकाने की पॉलिसी इनके घर में है। हम सबको मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ लेके चलने और वार्ड की तरक्की करने और महल्ले को आगे ले जाने और सबके साथ ताउन करने की अपील कर रहा हूँ। आज जग्गा रेड्डी साहब का जो जलसा मुनक़िद किया गया था, खुसूसन इसके अंदर जग्गा रेड्डी साहब ने वादा किया जिस वार्ड से भी काउंसलर उम्मीदवार कांग्रेस का जीतता रहेगा, यहाँ से 8 करोड़ रुपए का काम जग्गा रेड्डी साहब के साथ कराने का जग्गा रेड्डी साहब ने वादा किया। हमारे एक्स काउंसलर ने एक डेटा जारी किया कि 10 साल के अंदर 6.5 करोड़ का काम मैं कराया, जो 10 बार बोले। ये 10 साल के अंदर 6.5 करोड़ क्या चीज़ है। हमारे जग्गा रेड्डी साहब ने तो यहाँ पे 8 लाख रुपए का, 8 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करते हुए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने और वार्ड की तरक्की के और भलाई के लिए काम करने का यहाँ पे अहद करते हुए अनाउंसमेंट किया। लिहाजा सभी लोगों से मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूँ कि 11 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद अपने घर से निकलते हुए मजबूती के साथ लोगों को समझा बुझाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल दुरुस्त हो, वार्ड के अंदर तरक्याती काम हो, जैसे कि आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आई डी हो, और जैसे कि पढ़ाने का स्कूल का भी अनाउंसमेंट हम कर चुके। जो कम कीमत में हम स्कूल खोलकर पढ़ाने वाले हैं, इसका भी हम ऐलान कर चुके। लिहाजा सभी से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि एक मरतबा हमें चांस दें। 2 मरतबा कुद्दूस कुरैशी को दे दिए, एक मरतबा जिस तरह केसीआर साहब को 10 साल दे के उनको बाजू फटा दिए, एक मरतबा रेवंत रेड्डी की सरकार को मौका दिए। इसी तरह मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि अवाम हमारे ऊपर भरोसा करते हुए हमारा साथ दे। 10 साल में डबल बेडरूम मकानात केसीआर साहब गांव के बाहर बने, रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पे क्या है अवाम के दरमियान घरा बनाने का काम कर रहे। लिहाजा 11 था, मुझे पूरा भरोसा है वार्ड नंबर 15 की आवाम से कि 11 तारीख के दिन वोट डालेंगे, कि जिस दिन 11 तारीख के दिन आवाम वोट डालेंगी उस दिन कुद्दूस कुरैशी को भरपूर आप जवाब देंगे और लोगों को पता चलेगा कि गुंडागर्दी किसकी है और इंसाफ के वास्ते लड़ाई किसकी जारी है। लिहाजा ये बात बोलते हुए मैं आखिरी बात अपनी रुखसत होना चाह रहा हूँ। हम सब आपके दुआओं के तलबगार हैं, सभी से दुआओं की गुजारिश है। हम अपनी नमाज़ों के अंदर दुआओं में हम सबको याद करते हुए, खुसूसन यहाँ के वार्ड नंबर 15 के उम्मीदवार गौसिया बेगम के लिए खुसूसी दुआएं करते हुए, गौसिया बेगम को की तायीद करते हुए हाथ के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए वार्ड की तरक्की के लिए अपना वोट डालें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय तेलंगाना। मैं वार्ड नंबर 15 से मोहम्मद लईफ रहमान वार्ड इंचार्ज बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। बोलना क्या है, 11 तारीख के दिन जो इलेक्शन है, अपना ईद त्यौहार वोट सुबह हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। 15 नंबर वार्ड के मेरे दोस्त अहबाब जो भी है, दोस्त मेरे जितने भी हैं, उन लोगों से पूरा मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। 11 तारीख को और सुबह 7 बजे से टाइमिंग शुरू है। उन्हें हर कोई भरपूर इसके अंदर मेजॉरिटी से दलील कुरैशी को, गौसिया बेगम जो है उनको हाथ के निशान को वोट देकर जिताइए। और इसके अंदर कई चीज़ें बार बार अब हर कोई गलत फहमियाँ ये कर रहे हैं। और एक बात भी सुना मैं, एक 2-3 दिन से NRC का कुछ MI वाले वायरल कर रहे हैं। क्या बोल के ये कर रहे हैं बोले तो, NRC अगर कांग्रेस पार्टी अगर आई तो NRC को लाने वाले हैं, हमारे को यहाँ से भगाने वाले हैं, ऐसा बोल के गलत ये कर रहे हैं। और NRC अगर MIM को आई तो NRC नहीं लाने वाले हैं हम लोग, नहीं होता ऐसा बोल रहे हैं। उनके बहकावे में मत आइए, ये सब उनके पूरे बेधड़क बातें हैं, झूठे बातें हैं, ये इनके हर बात झूठी बात है। ये इसको भरपूर कामयाबी गौसिया बेगम को
मैं मोहम्मद कलीम कुरैशी 15 नंबर वार्ड इंचार्ज। मेरी वालदा फौजिया बेगम वार्ड कैंडिडेट 15 नंबर। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आपका कीमती वोट 11 फरवरी को सुबह 7 बजे से इलेक्शन पोलिंग चालू है। आप सब एक एक घर से निकलकर एक एक लेडीज़ एक जेंट्स जितने भी है 18 साल के बाद वाले हर आदमी को मेरी वालदा फौजिया बेगम को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। मेरी दुआ है कि आपसे मेरे को उम्मीद है आप भारी अक्सरियत से मेरी वालदा को कामयाब करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फिर एक बार आपका कीमती वोट हाथ के निशान पे देकर मेरी वालदा फौजिया बेगम को कामयाब बनाइए। करता हूं कि वार्ड में जो भी तरक्याती काम है, गवर्नमेंट के स्कीम्स है, अली और अमन के साथ काम करूंगा। जो लोग मेरे को गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब गलत है। आप बेहतर जानते हैं मेरे को, मैं आप बेहतर जानते हैं, वार्ड के हर शख्स जानता है, गांव का हर शख्स जानता है। आप मालूम कर लेके वोट दीजिए मुझे। मेरी वालदा को हर चीज़ मालूम करके मेरे बारे में मैं कैसा आदमी हूँ मालूम करके वोट दीजिए। कुछ लोग बहका रहे हैं आपको, इसके बहका में मत आइए। वोट फौजिया बेगम मेरी वालदा के हक में दीजिए। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि 11 फरवरी को मेरे हाथ के निशान को वोट देकर कामयाब बनाएं। నా అమ్మ ఇక్కడ 15 నంబర్ వార్డు నుంచి క్యాండిడేట్గా నిలబడింది. మీ అమూల్యమైన ఓటు చేతి గుర్తుకు వేసి మా అమ్మను గెలిపించాలని కోరుతున్నాను.